नमस्कार। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संचार के हुनर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे स्रोत हैं, कुछ लेख, कुछ नोट्स, और कोशिश ये है कि इनमें से जो सबसे काम की बातें हैं उन्हें समझें कि भाई अपनी बात ठीक से कहना, दूसरों को समझना, ये सब क्यों इतना ज़रूरी है। बिल्कुल। हाँ, मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है ना, कैसे सुने, बॉडी लैंग्वेज कैसे समझें, बहुत कुछ है इसमें। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है जो इन सभी स्रोतों में दिखती है कि अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ जानकारी देना नहीं है। ये असल में एक कनेक्शन बनाने की बात है। ये समझना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। और हम देखेंगे कि ये हुनर कैसे प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, दोनों जगह काम आते हैं। सही कहा, बिल्कुल। तो पहली चीज जो लगभग हर जगह मिली वो है एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण। मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं, बल्कि पूरा ध्यान देना, समझना और हाँ, याद भी रखना कि क्या कहा गया। जैसे कभी कभी किसी की बात दोहराना, ये पक्का करने के लिए कि आप सही समझे हैं। तो अगर मैं ठीक समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ऐसे। हाँ, बिल्कुल। और इसमें वो नॉन वर्बल चीजें भी आती हैं, जैसे सिर हिलाना या अच्छा कहना। ये छोटे छोटे इशारे दिखाते हैं कि आप सुन रहे हैं, आप साथ हैं। एक स्रोत में तो ये भी था कि बीच में न टोकना, सामने वाले को अपनी बात पूरी करने देना, ये भी सम्मान दिखाना है और एक्टिव लिसनिंग का ही हिस्सा है। सही। रुकावट से बचना, हाँ, ताकि वो अपनी सोच पूरी कर सकें। दिलचस्प। अच्छा, सुनने के साथ साथ अपनी बात कहने का तरीका, वो भी उतना ही जरूरी है। तो यहां आता है स्पष्टता और संक्षिप्तता, क्लैरिटी और कंसाइजनेस। कई बार हम गोलमोल बात करते हैं और असल मुद्दा वो कहीं खो जाता है। स्रोतों के हिसाब से बेहतर है सीधे पॉइंट पर आना। जैसे ये कहने के बजाय कि शायद हमें अपनी मार्केटिंग अप्रोच के विभिन्न पहलुओं पर दोबारा सोचने की जरूरत है, सीधे कहो। हाँ, बिल्कुल। बिक्री बढ़ानी है तो मार्केटिंग रणनीति बदलनी होगी, साफ और सीधा। हाँ, पर इसमें एक संतुलन भी जरूरी है ना, है ना। एक स्रोत ने ये भी कहा कि कभी-कभी बहुत ज्यादा सीधा होना थोड़ा रूखा लग सकता है, खासकर अलग-अलग कल्चर में। तो क्लैरिटी हो, लेकिन थोड़ी नरमी, थोड़ा लिहाज भी जरूरी है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार। आपकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आपके हाथ कैसे चल रहे हैं। मुझे याद है एक लेख में था कि अगर आपकी बातें और आपकी बॉडी लैंग्वेज वो मेल नहीं खा रही, तो लोग अक्सर बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल सच है। जैसे कोई कह रहा है हाँ मैं सहमत हूं, पर हाथ बांधे हुए हैं और आंखें इधर उधर घुमा रहा है, तो कौन मानेगा। हाँ, खुली बॉडी लैंग्वेज, जैसे हाथ खुले रखना, वो आपको ज्यादा अप्रोचेबल दिखाता है। आंखों में देखकर बात करना, हाँ, जैसा आपने कहा, कल्चर का ध्यान रखते हुए, उससे विश्वास बनता है। स्रोत कहते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इन नॉन वर्बल संकेतों से ही होता है। बिल्कुल। और फिर एक बहुत ही जरूरी चीज, सहानुभूति, एम्पैथी। दूसरों की भावनाओं को, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करना। ये सिर्फ ये कहना नहीं कि हाँ मैं समझता हूं, बल्कि सच में महसूस करना। जैसे टीम में कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को एक्नॉलेज करना। हाँ मैं देख सकता हूं कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ, और स्रोत इसे इमोशनल इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की बात नहीं है। इससे टीम बेहतर काम करती है, कॉन्फ्लिक्ट सुलझते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप दूसरे के जूते में पैर रखकर सोचते हैं ना, तो आपका जवाब ज्यादा मीनिंगफुल होता है। एकदम सही। और आखिर में एक और जरूरी पॉइंट है फीडबैक, प्रतिक्रिया। देना और लेना दोनों। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना जो स्पेसिफिक हो, एक्शन लेने लायक हो। जैसे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, डेटा वाला पार्ट खासकर। शायद शुरू में एक छोटी सी आउटलाइन जोड़ने से ऑडियंस को और फायदा होता। बिल्कुल। और फीडबैक लेना भी उतना ही जरूरी है। स्रोत इस पे बहुत जोर देते हैं कि बिना डिफेंसिव हुए फीडबैक सुनना, ये एक बहुत बड़ा स्किल है। और हाँ, अगर कुछ समझ ना आए तो अंदाजा लगाने के बजाय सवाल पूछना, क्लैरिफिकेशन मांगना। क्या आप थोड़ा और बता सकती हैं कि इस बदलाव का मेरे काम पर क्या असर पड़ेगा? इससे पता चलता है कि आप सीखने को तैयार हैं। हम्म तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से जो एक मोटी बात समझ आ रही है वो ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ आप पैदा होते हैं।
ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। हाँ, और ये सारे पहलू, ध्यान से सुनना, साफ बोलना, बॉडी लैंग्वेज, सहानुभूति, फीडबैक, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें तो ये स्किल्स ज़रूरी क्यों हैं? जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ अच्छी बातचीत के लिए नहीं है, ये मजबूत रिश्ते बनाने, करियर में आगे बढ़ने, मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने, यहाँ तक कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की नींव है। असल में ये पर्सनल ग्रोथ का भी एक ज़रूरी हिस्सा है। तो यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है सबके लिए। इन सभी अलग-अलग कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानने के बाद ऐसी कौन सी एक आदत है, सिर्फ एक, जिसे बदलने से आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ सकता है और क्यों? बढ़िया सवाल। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।